फुटेज देखने के बाद अरमान एक बड़ा फैसला लेने वाला है और किसी को घर से बाहर निकाल देगा। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में एक जबरदस्त और शॉकिंग मोड़ देखने को मिलने वाला है। कहानी इस समय एक ऐसे पड़ाव पर आ चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई और विश्वास की परीक्षा हो रही है। आप देख रहे हैं कि अभीरा और अरमान दोनों ही एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि उनके बीच की दूरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अरमान के मन में अभीरा के लिए आज भी वही प्यार है, लेकिन उसकी अपनी गलतियों का बोझ उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। उसने बार बार दूसरों की बातों में आकर अभीरा का दिल दुखाया, उस पर भरोसा नहीं किया और अपने ही बसे बसाए घर को अपने हाथों से तोड़ दिया। अब जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो वह शर्म और पछतावे से घिरा हुआ है। यही वजह है कि वह चाहकर भी अभीरा के सामने जाकर माफी नहीं मांग पा रहा। दूसरी तरफ अभीरा भी दिल से अरमान को चाहती है, लेकिन उसके टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ना उसके लिए आसान नहीं है। इसी बीच घर में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है, जहां मुक्ति और माया मिलकर अभीरा के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। वे उसके लिए प्रिय उसकी पसंद का नाश्ता तैयार करते हैं, जिसमें कचौड़ी जैसी उसकी पसंदीदा चीजें शामिल होती हैं। वहीं अरमान के लिए आलू के पराठे बनाए जाते हैं। इस छोटे से सरप्राइज के जरिए वे घर में थोड़ी खुशियां वापस लाने की कोशिश करते हैं। मुक्ति मायरा को समझाती है कि उसके पापा इस समय बहुत अकेले पड़ चुके हैं। वह उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर उसने भी अपने पापा का साथ छोड़ दिया तो वे पूरी तरह टूट जाएंगे। उधर विद्या एक बार फिर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। जब घर में गैस खत्म हो जाती है और इंडक्शन पर खाना बनाने की नौबत आती है, तो वह मदद करने का दिखावा करती है। लेकिन उसकी यह मदद सच्ची कम और दिखावटी ज्यादा लगती है, क्योंकि मायरा को उसकी मदद की जरूरत ही नहीं होती। विद्या का यह व्यवहार साफ दिखाता है कि वह सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है, ताकि घर वालों की नजरों में अपनी इमेज सुधार सके। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पोद्दार फर्म में बड़ा खेल खेला जाता है। मित्तल, संजय और कृष मिलकर अरमान के खिलाफ साजिश रचते हैं। ये दोनों घर के ही सदस्य होते हुए अपने परिवार के साथ धोखा कर देते हैं। पोद्दार फर्म के जरूरी कागजात और शेयर की जानकारी मित्तल को दे दी जाती है, जिससे वह धीरे धीरे पूरे बिजनेस पर कब्जा जमा लेता है। इस चाल का सीधा असर अरमान पर पड़ता है और उसे फर्म से बाहर निकालने की नौबत आ जाती है। संजय और कृष की इस हरकत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। पैसों और अपने फायदे के लिए उन्होंने रिश्तों की सारी मर्यादा तोड़ दी। खासकर कृष की सच्चाई तो और भी चौंकाने वाली है। मायरा की लोकेशन मेहर तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि कृष ही था। उसी की वजह से मित्तल और मेहर को हर कदम की जानकारी मिलती रही और वे अपनी चालों में कामयाब होते गए। अब तक यह सच छुपा हुआ था, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में यह राज खुलने वाला है। जब यह सच्चाई सबके सामने आएगी तो घर में भूचाल आ जाएगा। दादीसा का गुस्सा फूट पड़ेगा और वह सख्त कदम उठाती नजर आएंगी। वहीं अरमान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर होगा। वह संजय और कृष दोनों का कॉलर पकड़कर उनसे जवाब मांगने वाला है। उस वक्त का माहौल बेहद तीखा और भावनात्मक होने वाला है, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि जब संजय और कृष से सब कुछ छिन जाएगा तो उनका क्या होगा। क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या फिर वे कोई नई चाल चलेंगे? और क्या अरमान और अभीरा के रिश्ते को इस सच्चाई के सामने आने से कोई नया मोड़ मिलेगा? ये सब देखना आने वाले एपिसोड्स में बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। रिश्तों की सच्चाई, धोखे का दर्द और प्यार की ताकत, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। अब यह देखना होगा कि क्या अरमान अपने रिश्ते को बचा पाएगा या फिर हालात उसे पूरी तरह बदल देंगे।